खुदा बाप आसमानी, तेरा आशीष आज हम सब पर उतर आए। प्रार्थना जो पढ़ेगा वचन को बड़ी आशीष कर दे, और आज तू इस वचन के द्वारा हमसे बातें कर। यीशु नाज़री के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। बैठ सकते हैं। शिव प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इन दिनों के अंदर जो लोगों को जरूरत है वो अपने वचन के माध्यम से दे रहा है। मैं एक गवाही सुन रहा था, बहुत बढ़िया गवाही। कोई भाई आए थे, उन्होंने बताया कि कहीं एक अमेरिका में एक लड़का पास्टर के पास गया अपनी नौकरी की समस्या को लेकर, और वो नौकरी की समस्या के विषय में बातचीत कर रहा था कि ये करना चाहता था कि मेरे लिए दुआ करो, मैं नौकरी। तो सिस्टर ने कहा कि पास्टर तैयार हो रहे हैं, आप बैठ जाओ, 10 मिनट आपको मिलेंगे। तो वो लड़का बैठा था हॉल में और मैसेज चालू थी, टेप रिकॉर्ड में मैसेज चालू था, प्रॉफिट का मैसेज चालू था। तो उस मैसेज लिए इसके ध्यान उस मैसेज पर गया और एक मैसेज सुनते बैठा था। कुछ मिनटों के बाद में पास्टर के आने में जो देर हुई, उस मिनटों में उस मैसेज में से एक ऐसी आवाज निकली कि तू जो काला पैंट पहना हुआ है, सफेद शर्ट, तो नौकरी की तलाश में है, आज प्रभु तेरी इच्छा को पूरा करता है, जा तो विश्वास कर तेरे लिए नौकरी में। तो ये लड़का काला पैंट व्हाइट शर्ट पहना हुआ था, इसने बोला ये मैं मुझसे तो नहीं बोल रहा है। अभी भाई ब्रह्म की कोई मैसेज कोई सदी में चल रही थी, 10-20 साल पहले कहीं रिकॉर्डिंग हुआ था, वो मैसेज अभी टेप में चल रही है और वो टेप उससे बात कर रहा है। वो लड़का उठा, बोला कि अगर ये वचन सत्य है और ये खुदा का बंदा सत्य है तो मैं यही विश्वास करके जाता हूँ। गया, उसको नौकरी लग गई। पास्टर नहा धो के तैयार होके आके देखा लड़का है ही नहीं। बोला अरे किधर गया? उसको जवाब मिल गया, वो चला गया। प्रेज द लॉर्ड। तो उसी तरीके से अभी मैं गवाही सुना कि कोई परेशान है और वो यूट्यूब में मैसेज सुना, उसको जवाब मिल गया। बोले जो चीज से मैं परेशान है वही मुझे सुनने में आ रहा है, उससे लोगों का विश्वास। मतलब खुदावन का वचन कल आज युगान युग एक सा है, वो हर तरफ में एक समान बात करता है। बोलो हालेलुया। सो आज हम लोग रूत की संदेश में जाएंगे और ये तीसरा भाग मैं रूत का लेना चाह रहा हूं। और प्रभु अनुग्रह करे, जैसे हमने जकरया का भाग कम से कम आपको पता होगा कितना 22-23 भाग हमने लिए। कितने? हम जनवरी से चालू किए जकरया और जुलाई महीना तक जकरया चलती रही। 6 महीना हम एक किताब पर मन लगाए। मैंने कहा कि आपको वचन जो है एक समुंदर के समान है, आप जितना खोल में जाओगे उतना ही आपको हीरे मोती वहां से नजर आएंगे। वैसे ही अब रूत की किताब में जब हम जा रहे हैं तो काफी समय हम इसमें बिताएंगे। जो आज का सुसमाचार का जो योजना है, प्रभु ने कैसे आज से सदियों पहले रूत के जीवन में ये बातों को करके रखा था। देखिए एक बात ध्यान रखना कि हमारा परमेश्वर उत्पत्ति का खुदा है, अल्फा है और वो ओमेगा है। तो अल्फा शुरुआत से अंत तक वो सारी बातों को जानता है। प्रेज द लॉर्ड। वो 400 साल के बाद इब्राहिम के बच्चों को आकर कहा कि मैंने तुम्हारे बाप दादों से वायदा किया था कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं आ गया हूं। वो वायदे का पक्का है। कितना सदी बीत जाती है उससे परवाह नहीं, वो एक सा है, वो वायदे को कभी भूलता नहीं। उसने इज़ाया के द्वारा कहा कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जन्म देगी, उसके कांधों पर प्रभुता होगी। और वो 700 साल के बाद वो वचन क्रिया में आ रहा है। 700 साल के बाद हमारा प्रभु फास्ट फूड नहीं है, 2 मिनट्स नूडल नहीं है, जो उठाया फटाक दीजिए कर दिया। मैंने गया चर्च में प्रार्थना किया, कुछ हुआ नहीं, इसके लिए अगले संडे गया ही नहीं चर्च को। हमारा प्रभु अगर आपको बुलाता है तो आपके साथ में कोई काम रखता है। वो देयर इज अ पर्पस इन योर लाइफ। हालेलुया। बहुत से ऐसे प्रार्थना है जिसकी उत्तर नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली, पर हम उसके खोज में हैं। यकीन करते हैं कि उत्तर एक दिन मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि इसके पहले बहुत सारी चीज मिली है, इसीलिए हम विश्वास करते हैं कि यह भी हमें मिलेगा। और परमेश्वर जानता है उचित समय में आपको क्या देना है। इट्स अ टाइम इज परफेक्ट और टाइम सेट किया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और अविश्वास जो है वो हमारी धीरज खत्म होने पर, जब हमारा धीरज लड़खड़ाने लगता है, तब हमारा अविश्वास धीरे धीरे अपना काम बनाना शुरू कर देता है हमारे जीवन में। लेकिन अविश्वास को जगह मत दीजिए। बहुत सी बार ऐसा होता है
कि हमारे जीवन के अंदर भी अविश्वास प्रकट होती है, पर हम विश्वास को थामे रहे। हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ना परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। लो हालेलुया। सो हम लोग रूत के इस तीसरे सब्जेक्ट में जाने के टाइम आज का विषय जो है द प्रोसेस टू बिकम द ब्राइड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बनने की जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो हम रूत के जीवन में देखना मानते हैं। आज सबसे पहले गए हफ्ते में कुछ बातें जो आपको बताया था उसको एक बार दोहराता हूं। आदम और हव्वा आदन के वाटिका से बाहर निकाले गए क्योंकि उन्होंने वचन पर स्थिर नहीं रहा। देखो, पाप जो है वो अविश्वास का लक्षण है। पाप क्या है? अविश्वास का लक्षण है। व्हाट इज सिन? फिर पाप क्या है? अविश्वास पाप है। क्या है? अविश्वास पाप है। सिगरेट पीना, दारू पीना, व्यभिचार, सिनेमा, गुटखा, पान, सिगरेट, ये सब पाप के लक्षण है। क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते, तुम ये काम कर रहे हो। तुम अगर विश्वास करेंगे तो ये काम नहीं करेंगे। फिर पाप जो है, वचन को टुकराना, वही मूल पाप है। देखो, प्रभु यीशु मसीह के पास में एक औरत को लाया गया जो व्यभिचार में पकड़ी गई और सब लोग हाथ में पत्थर लेके खड़े थे मारने के लिए। प्रभु ने बोला, तुमने जो पाप नहीं किया पहला पत्थर मारे। सबके पत्थर गिर गए, कोई भी नहीं मारा। प्रभु ने उसको बोला, कोई मारा नहीं, क्योंकि मारने वाला सिर्फ मैं हूं जिसके विरुद्ध तूने पाप किया है। दुनिया क्या करेगी हमें? दुनिया खुद पाप में पड़ी हुई है, वो हमारा न्याय नहीं कर सकता। तो प्रभु ने कहा कि मैं भी नहीं मारता तुझे, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, मैं तुझे क्षमा करता हूं, जा आइंदा पाप मत कर। प्रभु ने क्षमा करके उसको भेज दिया। फिर एक चोर प्रभु के दाएं बाएं में टंगा हुआ था, उसमें से एक ने कहा, अगर तू प्रभु है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा ले। दूसरा चोर कहता है कि अरे तू प्रभु से भी नहीं डरता। देखो, वो दूसरा चोर ने उसको प्रभु मान लिया था। अब ये आपके और मेरे ऊपर है, दोनों भी चोर है। यीशु दोनों के लिए बराबर है क्रूस पर लटका हुआ। लेकिन एक चोर देखने के टाइम बोलता है कि ये खुद को नहीं बचा सकता, हमको क्या बचाएगा। दूसरा चोर देखने के टाइम बोलता है कि खुद को भी बचाएगा, और वो बोलता है आप जब अपने राज्य में आएंगे मुझे याद करो। बोलता मुझे भी बचाएगा वो। वैसी दुनिया की देखने का नजरिया है। एक देखता है विश्वास से, वो हासिल करता है, जो अविश्वास से देखता है उसका नुकसान होता है। तो प्रभु ने उस चोर को, जो खूनी था, जो मौत की सजा के लिए था, प्रभु बोला, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सवाल यह है कि उसने बपतिस्मा लिया था या नहीं लिया था। ऐसा बहुत सारे उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। मैं तो कहता हूं कि वो लिया था बपतिस्मा। ये मेरा अपना सोच है। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि वो चोर को कैसे मालूम ये प्रभु है? वो चोर को कैसे मालूम ये अपने राज्य में आने वाला है? क्योंकि उसने यूहन्ना के पास जाकर बपतिस्मा पाया था और प्रचार यूहन्ना ने किया था, परमेश्वर का राज्य आ रहा है। इसीलिए वो बिलीवर था। पर क्या करेगा, आदत से मजबूर था, चोरी करना उसका धंधा था। तो बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन बुरे धंधे नहीं छोड़े उसने। फिर भी जब उसके पास में वक्त था, वक्त बदले से मत समझ, जो उसके पास अवेलेबल था, मतलब क्या टाइम, वो उतना ही टाइम था। वो क्रूज पर लटका हुआ 3 घंटे का टाइम था उसके पास। कभी कभी अपने जीवन में 30 साल टाइम देता प्रभु, तभी भी होता नहीं। लेकिन उसके जीवन में 3 ही घंटे का समय था, और वो 3 घंटे में उसने प्रभु को परखा और उसने उद्धार पा लिया। हालेलुया। सो हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। तो आदम और हव्वा निकाले गए, उनको एक निकट कुटुंबी चाहिए था। निकट कुटुंबी और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारा निकट कुटुंबी बना। जैसा बोअज रूत को छुड़ाने आया, वैसा यीशु हमें छुड़ाने आया। और हम लोग फिर से एक बार प्रभु की इच्छा, यानी प्रभु ने कहा मेरे लिए तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो छुड़ाने वाले की अपनी मनसा भी होनी चाहिए, तब वो आकर आपका जामीन दे सकता है। कोर्ट में जाइए, आपको लोग खड़े हैं, जामीन चाहिए कि जामीन चाहिए कि जामीन चाहिए कि खड़े, पैसा राशन कार्ड वगैरह दो, उसको दे दो, वो अपना राशन कार्ड सब देगा, आपको जामीन, उसका और आपका कोई वास्ता नहीं। उनके धंधे हैं जामीन देने का, लेकिन हमारा खुदा जामीन उसी को देता है जो उसको उद्धार करता करके मानता है। बोलो हालेलुया। सो प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। आज हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे। यहाँ पर रूत ये बात पाती है अपने सास से कि तू अपने आप को धो ले, वॉश योरसेल्फ एंड अनॉइंट thee and put thy raiment upon thee। तू अपने आप को धो ले और तो अभिषेक पा
और तू उस वस्त्र को पहन ले। सो ये 3 स्टेप है बिलीवर के जीवन में। अपने आप को धो ले, यानी बपतिस्मा ले ले पानी का। दूसरा, अभिषिक्त ले ले, तेल लगा ले। तेल है पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरने का। और तीसरा, प्रभु तब तुमको पाक वस्त्र देता है। पाक वस्त्र क्या है? प्रकाशित वाक्य उसको 19 में लिखा है, इट वॉज गिवन टू हर द क्लॉथ हरसेल्फ। उस स्त्री को एक पहरावा दिया गया था, लिनन ब्राइट एंड क्लीन, फॉर द फाइन लिनन इज द राइचियस एक्ट ऑफ द सेंट्स। वो श्वेत वस्त्र धर्म के काम है। क्या है? धर्म के काम है। यही आपको कपड़ा मिलता है। आप जब बपतिस्मा पा लेते हैं, आप प्रभु के आत्मा को अभिषेक में आ जाते हैं, आपके जीवन में धर्म के काम शुरू हो जाते हैं। धर्म के काम वो भी करते हैं जो घड़ा भर पानी बाहर रखते हैं, जो रास्ते पर भोजन खिलाते हैं, हॉस्पिटलों के सामने जाकर अनाज बांटते हैं, पैसे, वो भी धर्म के काम पर। लेकिन पाप की दशा में वो धर्म के काम करते हैं। हम बिन पाप की दशा में धर्म के काम करते हैं। वो लोग को मालूम नहीं पाप क्या है। वो सोचते हैं कि धर्म करने से पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो पाप माइनस होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पुण्य मिलेगा तो पाप माइनस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। पाप को माइनस करने के लिए आपको पानी से धुलना, प्रभु का आत्मा का अभिषेक लेना और धार्मिकता का वस्त्र पहनना, ये 3 स्टेज में आप लोग। तो पहला स्टेज रूत अपनाती है, और पानी से धुलाना का मतलब है बपतिस्मा। सो आज हम लोग बाइबल में देखेंगे कि बपतिस्मा बाइबल में क्या कहावत है। आपने बपतिस्मा बहुत बार सुने होंगे, और आप सब ने बपतिस्मा लिया भी है, और आप विश्वास करते हैं कि हमने क्या बपतिस्मा पाया है। फिर भी जब भी एक विषय हमारे सामने निकलती है तो हम उसमें से गुजर के जाएंगे। पौल कहता है, मैं तुम्हें वही बात फिर से लिखता हूं जो पहले लिखी थी, ताकि मैं फिर से तुम्हें स्मरण दिलाऊं। सो कई बार पौलुस एक बात को दोबारा कहता है ताकि आपके पास वो बात अच्छी तरीके से मन में उतर जाए। सो आज इस बाइबल स्टडी के अंदर, मतलब एक बैप्टिज्म की स्टडी को हम लोग लेंगे ना। बाइबल कहीं एक बपतिस्मा का जिक्र करती है। बाइबल कहती है मूसा का बपतिस्मा, यूहन्ना का बपतिस्मा, यीशु का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, कष्ट उठाने वाला बपतिस्मा, और वो ग्रेट कमीशन जो मत्ती 28 में दिया था, सारे पृथ्वी के लोगों को चेला बनाओ तुम जाकर। दैट्स अ ग्रेट कमीशन। उस समय में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम का बपतिस्मा के बारे में बाइबल बात करती है। तो टोटल रेफरेंस हम लोग बाइबल के अंदर 7 बपतिस्मा को देखते हैं। कितने? 7 बैप्टिज्म। बोलो हालेलुया। कितने देखते हैं? कितने? 7 बपतिस्मा। अब ये 7 बपतिस्मा अलग अलग समयों में अलग अलग लोगों के जीवन में काम किया है। हमारे जीवन में जो आज बपतिस्मा चाहिए, वो बपतिस्मा क्या है? सो बाइबल में इन बपतिस्मा को जब हम देखने जाएंगे, यीशु कहता है यूहन्ना 3:5 के अंदर, मैं सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य पानी और आत्मा से जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज्य में पहुंच नहीं सकता। तो मनुष्य का जन्म पानी और आत्मा से होना बहुत जरूरी है। साइंटिफिक क्रिश्चियन करके एक है, उसको बोलते हैं क्रिश्चियन साइंस। वो भी एक संस्था है, वो खाली साइंस के ऊपर बिलीव करते, बाइबल को लेकर साइंस के ऊपर। तो उनका थियरी है पानी और आग से बपतिस्मा लेना। पानी और आग है ना, पानी और आत्मा से बपतिस्मा लेना। वो कहते हैं कि जब हम मां के पेट में रहते हैं तो बच्चा जो है वो चारों तरफ पानी के अंदर ही रहता है। उस बच्चे के चारों तरफ पानी रहता है। तो उनका कहना है कि अभी पानी में जाने की जरूरत नहीं, मां के पेट में ही पानी था, उधर ही हमारा बपतिस्मा हो गया। इसको बोलते हैं क्रिश्चियन साइंस। लेकिन नबी कहता है क्रिश्चियन साइंस के पास क्रिश्चियन सेंस नहीं है। साइंस हो लेकिन सेंस नहीं है उनके पास, क्योंकि मां के पेट में तो पाप में पड़ा था लेकिन पश्चाताप नहीं किया था। तो और बपतिस्मा पश्चाताप के बाद होता है। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस 16:16 में लिखा है, विश्वास करे और बपतिस्मा ले तो तुम
अब विश्वास करना क्या है? विश्वास ये करना है कि मैं गुनहगार हूं, पाप में मेरा जन्म हुआ था, मुझे पाप की क्षमा चाहिए, वरना मैं परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आसमान से आया, मेरे लिए वो कुर्बानी दी और मेरे अपने लहू से मुझे उसने धोकर साफ कर दिया। ये विश्वास करना है। तब आप जाकर उस बपतिस्मा लेंगे तो आपका बपतिस्मा में फर्क होगा। नहीं तो छोटा 8 दिन का बच्चे को लेकर पानी छिड़क कर मैं तुझे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूं, वो बच्चे को कुछ भी नहीं मालूम है बपतिस्मा के बारे में। वो सिर्फ एक नाम धराई होगी कि हम लोग क्रिश्चियन हैं, हम लोग का बचपन में बपतिस्मा हो गया है, लेकिन उस समय में तुमने प्रायश्चित नहीं किया। अब बाइबल कहती है बपतिस्मा के बारे में कई एक वर्णन हम पढ़ सकते हैं। पहला कोरिन्थियों की किताब उसके 10वां अध्याय के अंदर आप 1 और 2 वचन पढ़ेंगे तो पौल हमें समझाता है कि बपतिस्मा है क्या, और बहुत उत्तम तरीके से पौल हमें बताता है। आप देखिए, आज से 2000 साल पहले पौलुस ने इस कथा को लिखा और पौलुस के 1000 साल पहले ये हुई। अब वो उस घटने को लेकर, मतलब आज से 3000 साल पहले हुए घटने को लेकर कैसे बपतिस्मा का वर्णन किया गया। पढ़िए आप पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय 1 और 2 वचन। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक प्रकाशन दे रहा है आपको, बहुत बढ़िया प्रकाशन। हमारे बाप दादे वो बादल के नीचे और पानी में समुद्र के बीच में थे, उन्होंने मूसा का बपतिस्मा पाया। जबकि मूसा को बपतिस्मा के बारे में कुछ मालूम नहीं था, उस समय में पौल कहता है कि उनका बपतिस्मा प्रभु ने समंदर के अंदर दिया। एक तरफ से मैं ये सोचता हूं, अगर मूसा बपतिस्मा देना शुरू करता तो 20 लाख को बपतिस्मा कब देता? कोई छोटी मंडली थोड़ी थी, 20 लाख लोग थे, एक एक को बपतिस्मा कहे। तो प्रभु ने बोला, मूसा मैं समंदर को फाड़ता हूं और बादल को ऊपर रखता हूं, बादल मतलब पानी, और तेरे समुद्र को पड़ा आजू बाजू पानी, तो पानी के अंदर से मैं तुम्हें लेके जाकर मैं खुद ही तुम्हें दे देता हूं बपतिस्मा। सो खुदावन एक नियम को बनाया और उस नियम को फॉलो करता है, वो सदियों तक उस नियम का पीछा करता है। वो कल एक कर आज एक करने वाला नहीं, वो भूलता नहीं है ना। हमारा परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं। जैसे दुनिया में हम देवी देवताओं की कहानी सुनते हैं कि जड़ी बूटी लाने गया, वो जाते जाते भूल गया कौन सा ले आऊं। तो परमेश्वर भूलता नहीं, इज अ गॉड ऑफ मेमोरी। वो याद रखता है सदियों की बातें। हालेलुया। सो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बादल और समुद्र के अंदर इनको बपतिस्मा दिया। ये पौल हमें खुलासा देता है कि एक्चुअली ये है क्या। जब तक पौल ये बातें नहीं कहा था तब तक लोगों को यही लगता था कि समुद्र फाड़ के प्रभु ने उनको लेकर आया, लेकिन जब पौल आया तो वो एक मिस्ट्री को रिवील करता है कि ये खाली समुद्र फाड़ना और फारो को डुबाना और प्रभु को नहीं, ये बपतिस्मा देके प्रभु लेकर आया। और प्रभु की बहुत बड़ी योजना है, खाली यहीं तक सीमित नहीं है। इसके आगे आप जाएंगे तो 40 साल की जंगल की यात्रा में बहुत लोग पैदा हुए और जो निकले थे वो मर गए। अब जो जंगल में पैदा हुए इनका बपतिस्मा हुआ नहीं। अब कहां जंगल में बपतिस्मा दे जो पैदा हुए, तो वो रीत रिवाज को वो पालन करना नहीं कर रहे। मूसा भी फारो के घर में जाने के बाद बहुत सारा चीज भूल गया। वो कोई रीत रिवाज को पालन नहीं करता था। वो पारो की तरह मुकुट पहनकर, राजशाही का कपड़ा पहनकर सिंहासन पे, घोड़े पे, रथों में घूम रहा था। वो था यहूदी, प्रभु का चुना हुआ था, लेकिन दुनियादारी में वो मगन था। उसको फिक्र नहीं थी। वो ये पहाड़ पर पूछता है कि अगर वो लोग कहें कि किसने तुझे भेजा, वो खुदा का नाम क्या है, तो मैं क्या बोलूं उनको। इतना तक वो भूल गया था प्रभु को, प्रभु का नाम भी भूल गया था। वो बात समझ में आ रही है आपको। लेकिन खुदावन नहीं छोड़ता। 40 साल की पढ़ाई और लिखाई और लड़ाई ने मूसा को खुदा का नाम बोला। आपका नाम क्या है, बोलो ना। क्या बेवकूफ है, क्या बोले उसको हम लोग। क्यों वो भूल गया ये सब? क्योंकि रथ और घोड़े और शाही और ताकत और ये सब चीज ने बोला कि बस सब कुछ अभी यही है, कहां है खुदा। और 40 साल एक आदमी ऐसे ऐश और आराम में रहने के बाद वो काय को प्रार्थना में आएगा।
वो नहीं आएगा, उसको नहीं मालूम, उसको कभी चर्च ले नहीं गया, उसको कभी उसका माँ ने उसको सिखाने इतना तो उनको जैसे इब्रू बच्चे लोग करते हैं वैसे सीख नहीं सके। तो ये 40 साल में उन्होंने खुदा को इतना भूल गया था कि सोचे कि चलो अभी जीना मरना यही है, यही सोच लिए थे। लेकिन प्रभु उनको लेकर आता है और जोशुआ से कहता है, जोशुआ यॉर्दन को पार करके कनान में जाना है अभी तुम्हें। अब यॉर्दन क्या है? दूसरा बपतिस्मा है। उसके पहले तो खतना करा दे और यॉर्दन को पार करके जब मैं तुमको वायदे के देश में ले जाता हूं तुम्हें यॉर्दन में डूब के आना है। अब जोशुआ बोले यॉर्दन में? हाँ, यॉर्दन में इसलिए डूबना है कि पहले जितने जंगल में मर गए और जो पैदा हुए उनको बपतिस्मा नहीं मिला है, क्योंकि वो मर गए, वो लाल समुद्र का बपतिस्मा पाके मर गए। तो जंगल में पैदा होने वाले लाल समुद्र के बारे में जानते नहीं, उनको मैं यॉर्दन के अंदर ले जाकर बपतिस्मा देता हूं। फिर प्रभु बपतिस्मा को ले आता है। आप मेरे साथ है? कोई हालेलुया बोले? कोई पूछेगा तो सब लोग बोलते, बोलो बोलेगा तो कोई नहीं बोलता है नहीं। तो ये हम लोग देखते हैं कि एक प्रभु ने तंबू बनाने का उनको विधि बनाया, और ये तंबू बनाने की विधि प्रभु ने बोला कि तुम लोग इस तरीके से चलते रहो, मैं तुम्हारे साथ होकर चलूंगा। फिर प्रभु ने इनको नियम भी दिया था। अब सिनै पर्वत से उन्होंने नियम को पाया और उस नियम का पालन करते वो लोग जंगल की यात्रा में जा रहे हैं। अब प्रभु ने नियम को बनाने के टाइम में तंबू बनाने बोला, इसकी कोठरी बनाने बोला, और इसमें प्रभु ने कई एक बातें रखी है। एक प्रभु ने कहा ब्रॉन्ज अल्टर जो है वो पीतल का वेदी है जिसमें आग कोयले जलाएंगे और उसमें बलिदान को भस्म करेंगे, ये आंगन के बाहर। उसके बाद एक जगह है जहां पानी रखा है बर्तन में, लवेर बोलते हैं उसको। ये पानी से याजक अपना हाथ में मुंह धोकर अंदर जाएगा, मतलब पानी से धोकर ही अंदर जाना है, वैसे जा नहीं सकते। उसके बाद अंदर जो है महापवित्र स्थान के पहले, जिसको पवित्र स्थान कहते हैं, वहां मेज पर रोटी रखा है, इसको बोलते हैं शो ब्रेड। ये रोटी रोज शाम को रखना है, निकालना है, रखना है, निकालना है। तो शाम हो गई तो पुराना रोटी निकालना है, ताजा रोटी वहां रखना है, शो ब्रेड। और वो रोटी केवल याजक लोग खाते हैं। ये आपका और मेरा प्रभु भोज है जो हम लोग प्रभु के सामने आके लेते हैं। उसके बाद वहां 7 दीवट है। ये 7 दीवट जो है वो अंदर के कमरे में रोशनी देने के लिए वहां जलाया जाता है, क्योंकि ऊपर का जो चमड़ा था वो इतना जाड़ा चमड़ा था कि लाइट बिल्कुल अंदर नहीं जाएगा। तो अंदर रोशनी के लिए 7 दीवट जलाने बोला। ये 7 दीवट जो है ये कलीसिया काल को दर्शाता है, जो 7 कलीसिया काल है। फिर महापवित्र स्थान में संदूक की पेटी है। अब ये संदूक की पेटी के इधर, यहां आपको कोई दीवट जलाने की जरूरत नहीं, वहां प्रभु का खुद पवित्र आत्मा शिकायना ग्लोरी के मापित लाइट उधर रहता है। वो लाइट वो खुद ही खुदावन ही देता है उधर, उसको कोई करंट की जरूरत नहीं, कोई बिजली कोई वायर की जरूरत नहीं। खुदावन खुद उधर आकर शेकिना ग्लोरी कहते हैं संदूक की पेटी के ऊपर, और बादल के स्तून तंबू के ऊपर रहता है। तो ये बादल का स्तून जब हले तो समझना है कि तंबू निकालकर चलना है, जब ये रुके तो समझना है तंबू यहां पर गाड़ना। तो प्रभु ये बादल का स्तून से दिन में और अग्नि की स्तून से रात में उनका अगुवाई करता था। तो इसमें भी प्रभु ने यही बताया, बिना हाथ पैर धोए अंदर नहीं आना। तो ये हाथ पैर धोने का जो विधि है ये बपतिस्मा को दर्शाता है। बिना बपतिस्मा लिए प्रभु के राज्य में तुम्हें प्रवेश नहीं है। आप मेरे साथ है? फिर हम लोग जाएंगे थोड़ा आगे, एक और किस्सा बाइबल में देख सकते हैं। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय और उसका 14 वचन के अंदर नामान नाम का एक कोढ़ी जो सीरिया का बड़ा कमांडर था, वो जाता है इजराइल के राजा के पास में कि तेरे यहां कोई नबी है जो मेरे कोढ़ को दूर कर सकता है। इजराइल का राजा घबरा गया, बोला कि ये झगड़े का कारण ढूंढ रहा है, और अपना बागा फाड़ा। तभी खुदा का बंदा एलीशा ये खबर को सुनकर कहता है उसको मेरे पास भेज दे। राजा वो तेरा काम नहीं है, उसको इधर भेज। क्यों घबराता है तू? हालेलुया। अब नामान जा रहा है एलीशा को मिलने। एलीशा गेहाजी के साथ में एक गुफा में बैठा हुआ, और नामान सोचा कि मैं जाऊंगा क्योंकि मैं कमांडर हूं, मिलिट्री का मेजर हूं, वो आएगा बाहर मेरा स्वागत करेगा। आप देखिए कि राजा को चिट्ठी लिख के जा रहा है, मतलब उसकी पहुंच कितनी होगी। तो उसका रुतबा कुछ अलग ही था। लेकिन एलीशा उसको मिलने भी नहीं आया, अंदर से बोला उसको बोलो 7 बार जाके यॉर्दन में नहा के जाए।
ये बात सुनने से उसको बहुत मन में खलबल हो गई। बोली अरे यार ये अजीब आदमी है, मैं इतना बड़ा कमांडर है, राजा मेरी सिफारिश करता है और ये पता नहीं अपने आप को समझता क्या है जी। खुदा का बंदे कभी भी अपने आप को कुछ अलग ही समझते हैं, वो ये अहरे गहरे नहीं हो। उसको खुदावन जो स्थान पे रखा है वो स्थान का इज्जत आपको करना है, इंसान का नहीं करना है। इंसान गिरा हुआ इंसान है, इंसान के आपके नजर में उसकी 1000 गलती दिखाई देगी, लेकिन उसका जो स्थान है वो स्थान की इज्जत करना है आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बोला कि आदमी मुझे मिलने के लिए भी नहीं आया, तो बड़े गुस्से में वापस जा रहा था। देखो कोर्ट में रहना पसंद है लेकिन माफी मांगना पसंद नहीं है। हम रहेंगे ऐसे ही, लेकिन हम नहीं झुकेंगे उसके सामने। जाते जाते उसके शागिर्दों ने इर्द गिर्द वाले ने बोले राजा उसने कौन सा कठिन काम बता दिया तुम्हें? इतना ही बोला ना कि यॉर्दान में डुबकी मारो, राजा हुआ। अपने गांव में नदी नहीं है क्या? यॉर्दान में गंदा नदी में पानी में क्यों डूब? अपने गांव में इससे अच्छा नदी है, फ्रेश वाटर है। अगर डूबने को बोलना ही था तो मेरे गांव में डूबने को बोलने का, तो वो भी एक कंडीशन है, बोलने का था तो ऐसा बोलने का था। वो बोले कि इससे कोई कठिन काम अगर तुझे कहा होता तो करता था? बोले जरूर करता था। अभी जितना वेट लाया उसमें समझो एक 5 लाख रुपए कैश लाया, एक 10 लाख रुपए का सोना लाया। अगर वो बोलता था 5 लाख नहीं 10 लाख का सोना लेके और 20 लाख का, तो करता था ना? बोला हाँ करता था। फिर इतना आसान काम उसने बताया, जाके डुबकी मार ले राजा, क्या हो जाता है? मार लेते। इधर कौन है? हम ही लोग तो है, अपने ही लोग है ना, इधर मार ले। हम नहीं बताएंगे वहां जाके तू कहा डुबकी मारा। हमारा मकसद है तू छंगाई हुआ, हालेलुया, तू ठीक होके जाना चाहिए, ये हम लोग सोच रहे। राजा ने बोला ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तो मैं मारता हूं। फिर राजा पानी में उतरा और डुबकी मारने लगा। 1 2 3 4 5। वो जब भी डुबकी मार के ऊपर आया तभी जरूर देखा होगा मेरा हाथ, अरे ठीक नहीं हुआ अभी तक। जब भी चर्च को आके घर जाएंगे तो नहीं पास्टर प्रार्थना किया लेकिन दर्द तो है वैसे के वैसे ही, ठीक नहीं हुआ। ऐसा हमारा विश्वास चलता है। प्रभु ने कितनी बार बोला? 7 बार बोला। तो प्रभु की आज्ञा क्या है? वो आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। वो 7 बोला तो 7 बार, वो 5 बोला तो 5 बार। प्रभु को ऐसा मत बोलो कि तू 7 बोला मैं 3 ही बार करूंगा, ऐसा मत बोलो। प्रभु ने जो आज्ञा दिया उसको पूर्णता से पालन करो, हालेलुया। जब वो 7वां बार ऊपर आया उसका शरीर जवान लड़के के मापित हो गया, यंग बॉय। क्या जबरदस्त बात है। कोड़ से भरा हुआ शरीर क्या हो गया? बिकेम लाइक अ यंग मैन। जब वो 7वां बार डूब के वो बाहर आया, सब लोग जो उसके मंत्री संतरी लोग बहुत खुश हो गए। बोले कि देखा, अगर ये अकड़ में गुस्से में जाता तो कोड़ का कोड़ ही रहता था जिंदगी भर। थोड़ा नम्र बन गया तो क्या हो गया? कोड़ दूर हो गया। अब ये कोड़ से सफाई होकर जा रहा है। अभी धन्यवाद बोलने के लिए भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो मिलने को भी नहीं आया उसको। जब वो घर जा रहा था तब गेहाजी, देखो तकलीफ वो उनको नहीं हुआ, तकलीफ इधर हुआ। असिस्टेंट जो था उसको तकलीफ हो गया। बोला तो ये तो बूढ़ा ऐसे ही मरेगा, लेकिन अपना तो 20 परिवार है, बच्चे हैं, इतना साल इसके साथ में घूम के क्या मिला अपने को? जो आदमी ऐसा बोलता है ना, इतना साल हम सेवा करा चर्च को, क्या मिला? वो गया जी का बेटा या भाई समझ, जो भी समझना है, क्योंकि वही आदमी ऐसा बोलेगा, हमको क्या मिला? तो उसने बोला बस स्वामी मैं अभी आता हूं। भाग के गया हो, रथ के पीछे भाग रहा हो। लालच आदमी को इतना बुरा कर देता है, भागता है रथ में। वो जाकर रोका, भाई साहब रुकिए, अब इसकी सफाई देखो कितनी बड़ी है। ऐसा है अभी आप आए थे तो कोई और आया अभी, और उसको कुछ पैसे की जरूरत थी थोड़ी। अभी आपको तो मालूम है हमारा पास्टर का पास तो बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, तो बोला कि आप ही के पास थोड़ा सा लेके दे दो। तो नामान बोला अरे मैं तो सब देने के लिए तो लाया हूं, वापस ले जाने के लिए थोड़ी लाया। ले ले तेरे को जितना चाहिए। गया जी सोचा चलो 1 ईंट का सोना ले लें, पत्थर ले लेंगे, 1 चांदी का ले लेंगे, चलो वाइफ का गहना तो बन जाएगा।
मंगलसूत्र और अंगूठी और ये तो बन जाएगा, तो बस इतना ज्यादा नहीं चाहिए, अपना फैमिली सेटल होना चाहिए, दूसरे लोग उतना देखने का। थोड़े सी बैंजनी कपड़े वगैरह ले लिए और भागते भागते घर को गया पहला, क्योंकि ये सब सामान लेके उधर नहीं जा सकता, एलीशा के पास नहीं जा सकता, उसके लिए पहला घर में गया हो। घर में जाते के साथ में मिसेस को बोला, सुन आज लॉटरी लग गई अपने को, फॉरेनर मिला है अपने पास, फॉरेनर आया था, उसने बोला बहुत सेवा करते करके उसने $1 चेक दे दिया, अपना काम बन गया, ये सब संभाल के रख, और उसको रखे कपड़े सोना चांदी सब संभाल के रख अपने लिए, फिर बाद में बोलने का नहीं मैं तुम लोग के लिए कुछ किया नहीं, सब कर दिया अभी मैं जा रहा हूं। अरे हमारा बाप ने हमारे लिए क्या किया, हमने आपके लिए क्या किया। करने वाला ना तुम है ना मैं है, करने वाला हमारा खुदा है, भरोसा खुदा के ऊपर रखो। बाप को प्रभु ने खाना पीना कपड़ा लत्ता के लिए आपको दिया है, लेकिन जिंदगी बनाने वाला खुदा है, वो बनाता है परवरिश। हम क्या थे, आपको क्या बताऊं, हम लोगों की अगर बैकग्राउंड बताए तो आप क्या बोले, शर्म आएगी हम लोग को, खड़े रहने की लायक नहीं हम लोग, इतनी गए गुजरे लोग थे, होटलों में शराब पिलाते थे लोगों को, क्या जिंदगी थी, कौन सी बाइबल कॉलेज करके हम लोग आए, कुछ नहीं। लेकिन जब खुदा आपको उठाता है तो वो जबरदस्त तरीके से उठाता है, बोलो हालेलुया। एलीशा गया जी, कहां गया था तू? किधर नहीं स्वामी, इधर ही है, बस इधर ही बाजू में गया था, मैं देख रहा हूं। तो नामान के पीछे भागा और नामान से तूने वस्तुएं ली और उसे ले आकर अपने घर में रखा, तू मैं देख रहा हूं। गया एलीशा बोल, क्या ये समय सोना चांदी खरीदने का है? क्या बढ़िया मैसेज है, ले सोना चांदी लेने का कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये टाइम है क्या, ये जरूरी है। कौन से टाइम में आप जी रहे हो वो दर्शाया जाए। घर बांधना गलत नहीं है, बैंक बैलेंस गलत नहीं है, सोना चांदी खरीदना गलत नहीं है, लेकिन क्या ये टाइम है क्या? जा, तूने खाली उससे पैसे लिए ना, उसका कोड भी तू ले ले। क्या हुआ? उसी क्षण गेहाजी कोड से भर गया, नामान का कोड गेहाजी को आ गया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, गेहाजी कौन से स्थान पे था? एलीशा का अगला प्रॉफिट वही था, इज़राइल का नबी, नेक्स्ट प्रॉफिट। जैसा एलीशा बोलता था वैसा होता था, वैसा गेहाजी बोलेगा होएगा। जब एलीशा का हाथ गेहाजी के ऊपर पड़ेगा, जब मिनिस्ट्री चेंज होगी, तो वही काम एलिया का हाथ जब एलीशा के ऊपर पड़ा तो उसने 14 चमत्कार दिखाया, दुगना सामर्थ्य। और गेहाजी एलीशा से तिगना भी मांग सकता था, तेरे से ट्रिपल काम करना चाहता हूं मैं। इतना ऊंचा स्थान पर रहने वाला आदमी थोड़ा सा लालच करके सारी चीज खो दिया। खाली खोया ही नहीं, उसने नामान का कोड भी ले लिया। और बाइबल कहता है उसका पूरा खानदान कोड़ी निकला, उसके बाद में सारे के सारे कोड़ी बने। और कहा जाता है कि आज जो कोड से भरे हुए आदमी रहते हैं वो नामान के वंशावली माने जाते हैं, क्योंकि यहां से कोड पैदा हो रहा है लोगों के ऊपर फैलने के लिए। आप मेरे साथ हैं? सो ये एक बपतिस्मा का दृश्य हमारे पास में है। अभी हम जाएंगे बाइबल में, द काइंड्स ऑफ बैप्टिज्म। शायद हम लोग उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जाने के लिए। सबसे पहले हम मूसा के बपतिस्मा के बारे में पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियन 10 के अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा है मूसा का बपतिस्मा। मूसा का बपतिस्मा है क्या? एक बार हमारे बपतिस्मा के विषय में चर्चा हो रही थी एक पास्टर के साथ। नया पास्टर है, आजकल आपको मालूम है नया पास्टर लोग आए, थोड़ी जानकारी हो गई तो वो सोचते कि हमें बहुत मालूम पड़ गया। मैं कुछ मैसेज सुनता हूं यूट्यूब में, कुछ लोगों की जो नामशीन लोग हैं, उनका बोलने का तरीका, उनका स्टाइल देख के मैं सोचता हूं कि उसको लगता है कि देखो मैं तुमको बता रहा हूं,
ये कोई नहीं बताएगा तुमको, ये बहुत गहरी बात है। बात उधर देखो तो क्या उसको बोले, उनके लिए बहुत गहरी बात नजर आया, लेकिन जब वो बात अपने कान में पड़ती तो ऐसा लगता है कटिंग चाय, पानी कम चाय। वो सुनने के लिए लोग आ करके मुंह खोल के बैठे, बोले मैं तुम्हें से बहुत कठिन बात कर रहा हूं, बहुत भेद की बात कर रहा हूं। एक मैसेज में यूट्यूब में सुना, परमेश्वर कहते कि शैतान का गढ़। मैं बोला अरे बाप रे, इसको रेवलेशन कैसे मिला शैतान का गढ़? जब प्रभु परगमन की चर्च को कहता है तू शैतान का गढ़ है तेरे अंदर, फिर बाद में वो निकाला शैतान का गढ़, बोलता है वो हमारे घर में जो है वही है शैतान का गढ़। किसके घर पे ये है, किसके घर पे वो है। भाई शैतान का गढ़ प्रभु ने परगमन चर्च को बोला, उसकी मीनिंग ही कुछ अलग है, लेकिन लोग मीनिंग ही अलग देने जा रहे हैं। एक नामशीन व्यक्ति जो है मद्रास के अंदर बहुत बड़ा है, उसने पूरे हिंदुस्तान के चर्चों से डोनेशन मांगा, बोला मुझे इजराइल में जाके घर बनाना है। प्रभु ने मेरे को दर्शन दिया, बोले वो 2 नबी आ रहे हैं ना, उनके लिए घर कौन बनाएगा? मेरे को प्रभु ने दर्शन दिया, और इधर से पैसे बटोर के इजराइल में जाके जमीन लेके 2 बंगला बनाएगा। बोले एलिया मोसेस आएंगे मेरे बंगले में रहेंगे। यार रेवलेशन है, अजीब सर। और वो बाइबल का एलिया देखो पहाड़ पे रहता था, उसको घर में कुछ था नहीं। अभी आने वाला एलिया को बंगला बनाने को जा रहा है, और इसको पैसा देने वाला कौन है? ओ इंडिया का बड़े बड़े प्रचारक लोग, पॉल दिनकरन, मोहन सी लाजरस, ऐसे बड़े बड़े प्रचारक लोग पैसे दे रहे। अजी तुमको खुदा ने रेवलेशन क्या सिखाया? तो ये आज लोगों की दशा है। सो मूसा का खतना के बारे में जब मैं वो पास्टर से बात कर रहा था, तो हमारी बैप्टिज्म का विषय आ गया। जब बैप्टिज्म की विषय आ गया तो उसको टालना है, उसको टालने से क्या करना है उसको? मैंने उसको पूछा आप कौन सा बपतिस्मा लिया है? बड़े घमंड से कहा मूसा का बपतिस्मा। मैं बोला मूसा का बपतिस्मा आपको? हाँ मूसा का बपतिस्मा लिखा है ना बाइबल में, मूसा का बपतिस्मा। कमाल है। तो वहां कुछ सिस्टर लोग भी बैठे थे, डिबेट में बैठे थे, तो मैंने सिस्टर लोग को बोला सिस्टर लोग आप लोग उठ के अंदर जाओ। वो पास्टर बोला क्यों सिस्टर लोग को क्यों भेज रहे हैं? मैं बोला भेज रहे हैं ना यार, ऐसा कैसे तेरा पैंट खोलूं मैं? बोले मेरा पैंट खोले? हाँ तेरा खतना हुआ है क्या देखना है मुझे। मूसा का बपतिस्मा खतना है। अरे तुम शर्म नहीं, कुछ नहीं ऐसे। अरे बेशरम बन के तो तू बोल रहा है, मेरे को काहे को शर्म आने का? मूसा का बपतिस्मा लिया है, मतलब क्या? मूसा का बपतिस्मा का जाना है तूने अभी तक? नहीं मेरे को तुमसे बात नहीं करने का है, जाओ। मैंने थोड़ी देर गला पकड़ के लाया मेरे से बात कर करके। तू बोला कोई है तो मेरे साथ बात करके दिखाओ। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, अच्छे अच्छे लोगों की खाल उतर जाती है, खाली आप सच्चे को अपनाओ बस। आपके पास ट्रूथ होना चाहिए। कोई नहीं खड़ा रहता आपके सामने। मैं ये पुलपिट में खड़ा रहकर आपको चैलेंज करता हूं, आप सबके सामने चैलेंज करता हूं। क्या बोलते? लगाओ कुश्ती, मैं आने को तैयार हूं। कौन से बिशप और कौन से रेवरेंड के साथ लगाते हो? लगाओ। चाहिए तो पोप के पास भी अपॉइंट ले लो, मैं उधर भी आने को तैयार है। मैं डरता नहीं, क्योंकि मेरे पास सच्चाई है। और इस बात का ध्यान रखना कि परमेश्वर हमेशा सच्चाई के साथ वास करता है। मेरे से एक बार है आप डिबेट में क्यों नहीं बैठते? मैं बोला जरूर बैठूंगा डिबेट में। अभी तो हो रही है, छोटी मोटी डिबेट हो रही है। एक बड़ी डिबेट की चैलेंज किया था एक आदमी ने। उसने क्या किया, बोला कि मैं यहां पर 1 गिलास पानी रखता हूं, और मरकूस में लिखा है 16 अध्याय के अंदर 17 वचन में, यदि तू नाशक वस्तु भी पी जाए तेरी हानि ना होगी। तो बोलते हैं अगर मरकुस 16-17 को कोई साबित करेगा, कोई पास्टर आकर बोले ये गिलास का पानी पी के दिखाओ और तुम बताओ कि तुम्हारा बाइबल सच है। अब बात तो करने के लिए है नहीं, यूट्यूब में वो चैलेंज कर रहा है। हमने उसको चैलेंज में डाल दिया, टाइप करके उसका एड्रेस निकाल कर बोला कि भाई पानी पीने के लिए मैं आने को तैयार है, किधर आने का? मैं पीता हूं वो पानी जहर का, मेरे को दे। प्रेज द लॉर्ड। पर मेरा शर्त एक ही है, आधा तू पीगा आधा मैं पीगा। है नहीं? तू मरा तो मैं, मेरा खुदा जिंदा, मैं मरा तो तेरा खुदा जिंदा।
उसने बोला आपको 8 दिन में जवाब देगा। कितना दिन में? पता नहीं अभी कितने महीने होके चले गए, मैं गिनता भी नहीं अभी। दोबारा मैंने उसको सवाल किया, आपका जवाब? नो रिप्लाई। मुझे लगता है कि उसके बाद वो बोलना ही बंद कर दिया होगा। उसके बाद मैं सुना नहीं उसने ये चैलेंज लोगों को किया। एक और जगह पे मैंने सुना, एक पास्टर जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, ठीक है आप पानी पियो, आप मरने के बाद मैं यीशु के नाम में आपको जिंदा करूंगा। क्या बोले? आप पियो जहर, आप मरेंगे ना, मेरा विश्वास है मैं यीशु के नाम में आपको जिंदा करूंगा। हालेलुया। क्यों पानी पीता हूं? सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, मूसा का खतना लोगों को मालूम नहीं कि वो क्या है। वो मूसा का जो बपतिस्मा है वो खतना को दर्शाता है। खतने के विषय में एक बहुत बड़ी स्टडी है, बाइबल कहती है, पढ़िए जेनेसिस चैप्टर 17, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा। मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूं, उसको तेरे पश्चात तेरे वंश को भी करना पड़ेगा। हाँ? वह यह है, हाँ। तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। जी। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना, और जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। ठीक है, सबको खतने का बारे में विचार है। प्रभु खतने के बाद लोगों के साथ करार करता है। यह मूसा का बपतिस्मा है। मैं इस विषय को थोड़ी गहराई में आपको बताना चाहता हूं। और ये आप जब सुनते हो तो आपका विचार जो है वो आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है, शारीरिक नहीं। अगर आप शारीरिक हो तो आप बुरा मान जाओगे, लेकिन अगर आपका विचार बाइबल के अंदर से आप पूछा करोगे, कुछ जानने की सोचोगे, तो निश्चय आप बहुत आशीष पाएंगे। और मुझे लगता है कि यही आज एक ही बपतिस्मा के बारे में आज टाइम खत्म हो जाएगा। दूसरा बपतिस्मा के पास जा नहीं सकते। दूसरा बपतिस्मा है यूहन्ना का बपतिस्मा है, उसके बाद में प्रभु का दुख लेना बपतिस्मा है, उसके बाद में अग्नि का और पानी का बपतिस्मा है, और उसके बाद में बपतिस्मा का कंट्रास्ट है, वो तो नहीं जाएगा वहां तक। लेकिन मूसा का बपतिस्मा के विषय में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अब प्रभु कहता है कि मैं तुझे खतना, और तेरे बाद तू अपने बच्चों की भी खतना करना। अब इस खतने के विषय में पौल क्या कहता है कि खतना आज शरीर का नहीं, हृदय का होता है। अभी अब्राहम के जीवन से पौल ये बातों को बाहर निकालता है कि खुदा ने अब्राहम से बलिदान की कबूली करी, वो खतने के पहले करी। उत्पत्ति का 14 अध्याय में प्रभु आकर अब्राहम के साथ में प्रभु बोझ लेता है, और उत्पत्ति का 17वां अध्याय में प्रभु अब्राहम को खतना कराने बोलता है। सो 14 अध्याय में जो प्रभु ने अब्राहम के साथ में वार्ताहत करी, प्रभु बोझ ली, वो आपको और हमको दर्शाता है। बिना खतने का हम प्रभु बोझ ले रहे हैं। यहूदी लोग खतने के बाद प्रभु बोझ ले रहे हैं। क्यों आप और हम बिना खतने के प्रभु बोझ ले रहे हैं? क्योंकि हमारा पानी का बपतिस्मा खतने के बराबर है। इसीलिए हम लोग जाकर प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं। उनको जब तक शरीर का खतना नहीं हो वो लोग मंदिर में जा ही नहीं सकते। प्रभु ने बोला मेरे सम्मुख में कोई नहीं आना जिसका खतना नहीं हुआ। इसके लिए प्रभु अब्राहम को बोलते हैं तेरे घर के नौकर भी तेरे साथ रहने वाले खतना करके रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो तेरे घर में बिन खतने का रहे। प्रेज द लॉर्ड। नाउ द सर्जरी ऑफ कटिंग अवे द फ्लैश बट नॉट एनी फ्लैश। प्रभु बोलता है कि उस खलड़ी को काटना, और कोई बदन को प्रभु ने काटने के लिए नहीं बोला। प्रभु ने सिर्फ पर्टिकुलरली पुरुष के उस स्थिति को जहां से बच्चा पैदा करने की क्षमता है उसको हाथ लगाया प्रभु ने। मैं फिर से कहता हूं कि आप अपना सोच को ऊंचा बढ़ाइए। अब क्या प्रभु इतनी मामूली सी एक बात करके अपने करार को बांधता है? वैसे ये है क्या चीज जो प्रभु ने करार को बनाया? उसके पीछे अगर आप देखोगे तो प्रभु की बहुत बड़ी योजना थी। ये खतने का चिन्ह देकर प्रभु ने अब्राहम के साथ एक ऐसा करार बांधा
कि आने वाले सदी तू, तेरा बेटा का वो, उसका बच्चे का वो, उसका बच्चे का खतना, मतलब प्रभु उस खतने को ऐसे बनाए रखता है कि एक दिन उसी खतने के शरीर में प्रभु भी नीचे उतर के आता है। यीशु मसीह का भी खतना हुआ, वो 8वां दिन का था। प्रेज द लॉर्ड। नाउ दिस ऑर्गन इज द लाइफ ट्रांसफरिंग ऑर्गन ही यूजेस टू ब्रिंग द मसाया। तो प्रभु कहता है कि ये बच्चे जनने का जो साधन है, खुदावन भी ये धरती में आने के लिए एक इंसान बनना पड़ेगा और उसी साधन से आने वाला है वो। इसीलिए प्रभु ने अपना खतने का चिन्ह वहां पर रखा जहां जन्म का सिद्ध मनुष्य, एक मनुष्य को उत्पन्न करने के लिए। There God illustrated his covenant. He has a man cut away the flesh of his son and exposes the most sensitive part of the male organ. So एक बाप अपने बेटे का खतना करने के टाइम, खतना बोलने से बच्चे का नग्नता करना, उसका कपड़े उतारना, उसको नंगा करना। सो एक बाप अपने बेटे को नंगा कर उसका खतना करता है। बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। तो खुदावन आपके और हमारे साथ भी ऐसा ही करना चाहता है कि तू बिल्कुल मेरे सामने खाली हो जा, नग्न हो जा तू मेरे सामने। तू कभी मैं खुदा तुमको नहीं बताऊंगा ना, मैं ये चीज बताने लायक नहीं है, नहीं, तू मेरे सामने पूरा नंगा होना चाहिए। आप मेरे साथ हैं। सो ये खुदावन और मनुष्य की इंटीमेसी को प्रभु बता रहा है। एक पत्नी और पति का जो संबंध है उसको खुदा आपके और हमारे साथ में बता रहा है कि तू मेरे सामने जब आएगा तो कोई चीज छुपाना मत। तू मेरे सामने छुपा नहीं सकता, तुझे पूरी तौर से नग्न होना पड़ेगा। So men and women become one flesh in sexual intimacy when a woman's heart is pure and her desire in many would ask a man to come into her. So जब एक स्त्री का मन उस पुरुष के ऊपर मोहित होता है, सो स्त्री उस पुरुष को अपने पास बुलाती है। अपने पास मतलब कहते हैं मेरे अंदर आ जा। यही चीज आपके और मेरे साथ होता है जब हम अपना मन खोलकर खुदा के सामने कहते प्रभु तू मुझ में आ जा। इस इंटीमेसी जब हमको है प्रभु मेरे अंदर आ जा, प्रभु मेरे दिल में आ जा करके खाली गाना गा के जाने का नहीं। जब प्रभु दिल में आता है, दैट्स एक पुरुष एक स्त्री के पास आता है, वैसा खुदा आपके अंदर आने का संबंध को दर्शाता है। अगर आप समझे तो आमीन कह सकते हैं। इट्स एन इंटीमेसी एंड इट इज होपिंग फॉर लव। तो एक स्त्री पुरुष को अपने पास बुलाने का मतलब है कि वो उससे प्रेम करे, वो अपना प्रेम को दर्शाना चाहता है। वैसे जब हम खुदा को बोलते हैं तो मुझ में आ, हम प्रेम दर्शाना चाहते हैं खुदा को। प्रभु आ तो मुझ में कि मैं तुझसे अपना प्रेम दर्शाना चाहता हूं। बोलो हालेलुया। It's become one spiritual intimacy when a man desires and asks God to come into him. So हम जब खुदा को बोलते प्रभु मेरे दिल में आ जा, यीशु मेरे दिल में आ, ये उसी तरीके से एक औरत एक पुरुष के साथ कहती है तो मेरे दिल में आ, मेरे अंदर आ, है ना। हमने बोले दिल दे दिया, दिल दे दिया है, दिल दे दिया मतलब मैं ये दिल थोड़ी निकाल के दे दिया, लेकिन मेरा दिल खाली कर दिया कि तू मेरे अंदर आकर रह जाए। यही दिल देने का मतलब है। प्रेज द लॉर्ड। Circumcision is not only a commandment but it's a prophecy. So खतना केवल एक आज्ञा नहीं, वो एक भविष्यवाणी है कि आने वाले समयों में a prophecy that the father will fulfill with his son, जो एक बाप अपने बेटे के साथ करने जा रहा है। Now God uses a great drama to make his points with us. परमेश्वर एक बहुत बड़ा एक नाटक रचा रहा है, एक ड्रामा बना रहा है जिसमें वो अपने मर्म को हम पर प्रकट करना चाहता है। Circumcision was an object lesson. It was one lesson to prepare us for another. तो खतना जो है वो आपको तैयार होना है, आपके बाद आपका बेटा तैयार होना है। मतलब ये आपका कंपल्शन है कि आपको अपना बच्चे को तैयार करना है, उसका खतना कराना है। आप मेरे साथ हैं ना। प्रभु उसको बोलते प्रोफेसी। अगर मेरे तक सीमित है और मैं अपने बेटे को नहीं दूं, नहीं, मैं अगर बेटे को दूं तो भविष्यवाणी कहलाता है। तो खुदावन भविष्यवाणी की बातें कर रहा है। दिस न्यू कवेनेंट वाज नॉट ओनली कटिंग अवे ऑफ द फ्लेश ऑफ द बॉडी बट द सर्कमसिजन ऑफ द हार्ट। सो खाली शरीर के चमड़े को काटना नहीं, परंतु परमेश्वर कहता है कि अब ध्यान से सुनिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं।
प्रभु अब्राहम के घर में 18वां अध्याय में आता है, उसके साथ खाना खाता है और बोल के जाता है कि अब अगली बार में तेरा पत्नी सारा गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। 20 में इसहाक पैदा हो रहा है, 19 में सदोम में जा रहे हो लोग, 20 में इसहाक पैदा हो रहा है, 18 में प्रभु आ रहा है। नहीं, उत्पत्ति किताब आप बाइबल को पढ़ते हैं जो अध्याय के रूप से देखिए क्या, 17 में प्रभु उसको खतना करने को बोल रहा है। यहां तक आप मेरे साथ हैं? 20 में इसहाक पैदा हो रहा है, 19 में वो लोग सदोम के गए, 18 में अब्राहम के घर में प्रभु आके खाना खा के सारा से बात कर रहा है, क्यों आसी, क्या मुझसे संभव नहीं है, अगली साल तो अपने छाती से बच्चे लगाएगी। ये प्रभु 18वां अध्याय में बोल रहा है। 17वां अध्याय में प्रभु अब्राहम को बोल रहा है खतना करा देते। इसका मतलब 16वां अध्याय में कुछ हुआ रहेगा। 16वां अध्याय में इस्माइल पैदा हुआ था। कौन हुआ था? अभी इस्माइल अब्राहम के गोद में से आया ना। प्रभु ने बोला था सारा के गोद में से इसहाक आएगा, वो मेरा वायदे का संतान होगा। अब्राहम ने क्या किया, अपना सारा का बात सुनकर हजीरा के पास गया। हजीरा के पास गया तो क्या हो गया, इस्माइल पैदा हुआ। दूसरे शब्दों में प्रभु क्या कर रहा है, 16वां अध्याय से 18वां अध्याय में अब्राहम को लाने के लिए बोलता अभी तू खतना करा के सारा के पास जाना, नाम धराई को दूर करके फिर जाना। अभी आप जोशुआ का किताब में पढ़ोगे, जब यरूशलेम यॉर्दन पार करने के टाइम गिलगाल में वो लोग आए और प्रभु ने बोला सबका खतना कर। गिलगाल का मतलब क्या है, हमारा निंदा को निकालना। प्रभु बोला इधर खतना करो गिलगाल में, अब तुम्हारी गुलामी की जो निंदा तुम पर थी वो सब आज से खत्म, मैं तुम्हें यॉर्दन में ले जाता हूं। सो खतना का मतलब तुम्हारा निंदा को निकालना। बोला आप मेरे साथ है? हालेलुया। खतना 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 बोलते, उनको जाके पूछो खतना क्या है, कुछ नहीं मालूम। अरे जिसने खतना का शुरू करा, जिससे शुरू करा उसके पास जाओ, वो बताएगा खतने का अर्थ क्या है। बाकी खतना लेकर हम धर्म परिवर्तन कुछ नहीं होता। खतना शरीर, प्रभु बोलता है अभी वो तो खत्म हो गई, अब जो दिल का खतना है वो सच्चा खतना है। आप मेरे साथ है? तो प्रभु कहता है कि द फर्स्ट द ओल्ड कवनेंट मस्ट बी फुलफिल्ड। तो जुना करार का वाचा है वो नया करार में बदलना है, और इसको लेकर आने के लिए खुदावन कैसे काम करता है। खैर अभी समय हमारे पास कम है, पढ़िए 2 यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7 वचन। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। कौन है? जो ये नहीं मानता कि खुदावन शरीर में होकर आया। ये जो नहीं मानता वो क्रिस्त विरोध की आत्मा है। आप मेरे साथ है? बहुत ध्यान से सुनिए। आप एक हिंदू धर्म से बात करिए, वो बोलेगा हाँ हम लोग मानते ना यीशु मसीह को, कृष्णा का अवतार, क्रिस्त का अवतार, सबका मालिक। लेकिन एक मुस्लिम से बात करिए आप, वो सबसे पहले आपका निंदा करता है। तुम लोग यीशु को खुदा का बेटा बोलते हो, क्या खुदा शादी किया है क्या? अगर शादी किया है, वो खुदा का बेटा है, तो फिर यीशु का मां कौन है बताओ ना। ये बोलते हैं यीशु शरीर में, खुदा शरीर में नहीं आया, और बाइबल बोलता है जो ये नहीं मानता खुदा शरीर में आया वो क्रिस्त विरोध की आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। फिर आप यरूशलेम को आज मुड़ के देखिए, देखो क्रिस्त विरोध की आत्मा ही यरूशलेम में जा रहा है चढ़ाई करने के लिए। तो ये खैर सब्जेक्ट दूसरा है, लेकिन बाइबल बोलता है कि वो देह में होकर आया, ये आपको मानना है। अभी प्रभु आपके देह को हाथ लगा रहा है। एक छोटी सी खलड़ी काट कर निकालने का बड़ी बात नहीं है, पर प्रभु देह के साथ में कुछ कार्य कर रहा है आपके साथ, आपके देह के साथ वो कुछ संबंध करना चाहता है। आगे बोलती है बाइबल, प्रभु पूर्ण रीति से ये जगत में इंसान बनकर आया। अभी सुनिए, अब्राहम को सारा के पास जाने से पहले प्रभु ने बोला खतना करा,
अभी खतना इसलिए प्रभु ने करवाया कि देख, मैं जगत में आने वाला हूं और तेरी ही वंशावली से आने वाला हूं, तो ये वंशावली से आने के लिए ये खतने का चिन्ह तो रखना कि तू मेरे लिए पवित्र बना है, क्योंकि मैं ये जगत में इसी माध्यम से आने वाला हूं। बोलो हालेलुया। सो खुदावन अपने वायसे को बनाए रखता है और दूर लंबे अरसे तक वो अपने विचार को पूरा करने के लिए, देखो जब उत्पत्ति के 3 अध्याय पहला 15 वचन पढ़ोगे तो आपको क्या समझ में आता है। कोई पढ़ लीजिए उत्पत्ति का 3 अध्याय उसका 15 वचन। पहले से Genesis chapter 3 verse 15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, इस तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वो तेरा सिर कुचलेगा तो वो उसका एड़ी को डसेगा। मैं बैर उत्पन्न करूंगा। अब प्रभु कहता है कि इसका बीज और इसका बीज, अभी उत्पत्ति 3:15 के अंदर प्रभु कहता है कि स्त्री का बीज जब आएगा वो इसका सर कुचलेगा। किसका बीज आएगा? बोलिए। स्त्री का बीज आएगा, वो इसका सर को कुचलेगा। अब आप मत्ती की पहली अध्याय का 2 वचन पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा। बाइबल कहता है अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ। बराबर है? मत्ती का पहला अध्याय 1, 2, 3। अब्राहम की संतान दाऊद की संतान की वंशावली। जी। अब्राहम से इसहाक देखो, उत्पन्न अब्राहम हुआ। से इसहाक, इसहाक से याकूब इसहाक उत्पन्न से हुआ। याकूब, याकूब से यहूदा। ये सब पुरुष के बीज हैं। ये सब पुरुष के बीज हैं। अभी इसी का 18 वचन पढ़िए। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र अब आत्मा यहाँ पर बाइबल साफ कहता है कि यीशु का जन्म इस प्रकार हुआ कि यूसुफ का और मरियम का सिर्फ मंगनी हुआ था, खाली बोली हुई थी। उसके पहले पवित्र आत्मा ने मरियम का कब्जा कर लिया और मरियम गर्भवती होगी। इससे पहले कि यूसुफ का बीज मरियम के अंदर जाए, पवित्र आत्मा का बीज मरियम में आ गया। यही स्त्री का बीज है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह एक व्यक्ति है दुनिया में, स्त्री का बीज है, बाकी हम सब लोग पुरुष के बीज हैं। पुरुष का बीज आकर पाप को नहीं मिटा सकता, इसके लिए प्रभु ने बोला स्त्री का बीज आकर उसका सर को कुचलेगा। बोला हालेलुया। सो यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब यह है, उत्पत्ति 3 के ऊपर आप विश्वास करते हैं कि वो स्त्री का बीज आकर आज आपका और मेरा पाप से हमें निवारण कर दिया। वरना अगर पुरुष का बीज आता तो वो भी पापी, मैं भी पापी। लेकिन जब स्त्री का बीज आया, वो पवित्र था। वो हमको कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। क्यों वो पवित्र हमको बना सकता है? क्योंकि वो पवित्र रीति से आ गया। आप मेरे साथ हैं? अब बाइबल कहती है हाउ इज द हार्ट सर्कमसाइज्ड। अब पौल कहता है कि अब खतना शरीर का नहीं, अब खतना हृदय का होता है। हृदय का खतना कैसा होता है? सर्कमसिजन हैपेंस ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल व्हेन वन फॉर द फर्स्ट टाइम वी रियलाइज दैट समथिंग इज रॉन्ग विथ अस। खतना कैसे होता है? जब पता चलता है कि कुछ तो भी गलत हुआ है। अब्राहम के साथ गलत हुआ था 16वां अध्याय में। जब उसको पता चला तो प्रभु बोला अभी खतना कर तू 17वां अध्याय में। तो जब ही आपको मालूम पड़ता है कि कुछ तो गलत हुआ है तब खतने की जरूरत पड़ती है नहीं? आपको डॉक्टर की जरूरत कब पड़ती है? जब आप बीमार पड़ते हो, तभी आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। अच्छा भला चंगा डॉक्टर के पास में जाके बोले डॉक्टर साहब दवाई दो ना। डॉक्टर साहब ने बोला बीमारी क्या है? बस ऐसे ठीक नहीं लगता है। अरे भाई ठीक है, क्या ठीक नहीं लगता है? सर, पेट, पैर, क्या ठीक नहीं लगता है? बस ठीक नहीं लगता है। डॉक्टर बोला तू गलत जगह आ गया, तुझे तो मेंटल हॉस्पिटल जाना था, इधर कहां से आ गया तू? तेरे को खुद को मालूम नहीं बदन में कौन सा जगह में तकलीफ है। बोल खाली ठीक नहीं लगता है तो मैं दवाई कौन सा तू बोल पेट की तकलीफ है तो मैं पेट में लगाऊं मेरे मशीन को। तू बोल हार्ट की तकलीफ है तो हार्ट में लगाऊं मशीन को। ठीक नहीं लगता तो गलत जगह में आ गया। तो कहां जाना चाहिए?
आप मेरे साथ हैं? तो मेंटल हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर आपको तो पता है हर मेंटल समझदार है, सारे मेंटल खुकार लोग को जेल में बंद करके रखा था। तभी रिपोर्टर ले जा रहा है रिपोर्ट करने के लिए और पास्टर उसके साथ में जा रहा है उनकी सेवा सहल करने के लिए। तो वो जाकर जेलर जाके सीधा खोला, उधर अंदर जो है सब खुकार मेंटल लोग हैं, सब मतलब खूनी भी नहीं वो ये सब मेंटल लोग हैं। तुझे ये तारा काला पास्टर ने बोला अरे ऐसा मत खोलो यार, मैं नहीं अंदर आएगा, ये सब पागल लोग हैं। कुछ नहीं होगा साहब चलो अंदर। बोला अरे इतने लोग हैं, लोग बोलते इतने लोग जरूर है लेकिन वो कभी एक नहीं हो सकते। इसके लिए बिंदास जा सकते हैं आप मेंटल लोग के बीच में, क्योंकि वो लोग कभी भी एक, वो सब अपने दुनिया में रहते हैं। मेंटल लोग के बारे में कुछ बातें बताओ तो सब, एक डॉक्टर साहब मेंटल हॉस्पिटल में गया था, सब लोग स्कूटर में चला रहे इधर से सब भाग रहे ऐसे। तो डॉक्टर परेशान हो गए कि सब लोग स्कूटर चला रहे, ये हुआ क्या? एक आदमी बड़ा पिलर के पास में खामोश खड़ा था। डॉक्टर बोला ये समझदार लगता है, इसके पास गया, बोला भाई साहब सब लोग स्कूटर चला रहे हैं आप क्यों खड़े? उसने बोला क्या, बोला बैठो। डबल सीट के लिए खड़ा था वो, बाकी सब मेंटल सिंगल सीट में घूम रहे। तो मन की खतना कैसी होती है? एक और बार डॉक्टर मेंटल हॉस्पिटल में गया लोगों का इलाज करने के बाद, ठीक ठाक कौन हुआ तो एक आदमी बहुत सुरीली गाना गा रहा था, इतना सुरीली गाना कि डॉक्टर ने बोला अरे सुर ताल एकदम बराबर गा रहा है, इसका डिस्चार्ज करा दो, घर पे भेज दो, ठीक हो गया है। डॉक्टर जाके वार्ड में चेक करके आया तो ये बेचारा सर पे खड़े रह के गाना गा रहा था उल्टा। डॉक्टर बोला अरे अभी तो तू ठीक से गाना गा रहा था, तेरे डिस्चार्ज बनाने बोला तू? बोले साहब कैसेट पलटी गया है। तो ये मेंटलों की कहानी है। आप मेरे साथ है? सो दिल की खतना, तो दिल की खतना और शरीर की खतना का बारे में पौल वर्णन करता है। जब एक आदमी को एहसास होता है कि मैं गलत हूं तो वो चाहता है कि अब मुझे इसमें से उभरना है। You might call it epipemy of a flesh inside. Whatever you call it, it causes the person to see past their excuses. जब एक मनुष्य अपने जीवन की गलतियों को मानकर प्रभु के पास आता है और प्रभु से कहता है कि मैं तुझे कबूल करता हूं, मैं गुनहगार हूं और आप मुझे छुटकारा देने वाला है, वो टाइम पे आप ये जो आपका कन्फेशन है ना, जो आप मान रहे मैं पापी हूं, मैं झूठ बोला, मैं चोरी किया, मैं गलत किया, जो आपका कन्फेशन है ना, जब आप कन्फेस करते प्रभु के पास तो वो आपसे दूर होता है और तब प्रभु अंदर आता है। बोलिए आमीन। तो जब आप कन्फेस करते हो आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, आपका खतना होता है, सिगरेट कट होता है, बाहर जाता है आपका। आज से मैं ये नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, आपका खतना होता है। इसके लिए पौल बोलता है वो शरीर में खतना करके भी चोरी करता है, शरीर में खतना करके भी वो झूठ बोलता है, लेकिन एक बार मन का खतना हो गया वो आदमी फिर कभी चोरी नहीं करता। इसलिए पौल बोलते हैं शरीर के खतना से मन का खतना बहुत जरूरी है। हम लोग रोड पे हाईवे में गाड़ी चलाते उधर लिखते थे मना सा ब्रेक उत्तम ब्रेक, तो ये ब्रेक लगे नहीं लगे फेल हो जाएगा, लेकिन मन का ब्रेक लगेगा तो गाड़ी बरोबर चलाएगा तू कौ में। सो ये सब मन के ऊपर, तो ये मन की जब खतना हो जाती है तो आपका जीवन के अंदर बहुत सारे परिवर्तन। सो प्रभु अपने जीवन के अंदर इस खतने के विषय में आपको ये सिखाता है कि आप आज मन का खतना, यह है मूसा का बपतिस्मा। मूसा का बपतिस्मा वो नहीं है जो समंदर से गुजर के निकला, वो बपतिस्मा का एक प्रतिमा है। नामान का पानी में डूबना बपतिस्मा एक प्रतिमा है। यॉर्दान से जोशुआ लेके जाना वो बपतिस्मा का एक प्रतिमा है, और रूत का नहाना ये बपतिस्मा का एक प्रतिमा है। बोलो हालेलुया। अगले हफ्ते हम लोग दूसरे कदम को जाएंगे कि तो अभिषिक्त कर